यस, इस सिचुएशन के अंदर, कोविड की सिचुएशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस बढ़ा है, इस तरह का बिज़नेस है जिसके अंदर आप एक प्रॉपर टीम बना के और इसको मिलियन बिलियंस तक लेके जा सकते हैं। यस, मिलियन बिलियंस तक आप ये बिज़नेस लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं हूं शाहज़ेब सिंधु, आपका दोस्त, आपका होस्ट, और आप लोग देख रहे हैं एसबी सिंधु व्लॉग्स। सो गाइज़, इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर हर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। बिजनेसमैन, जॉब पर्सन, वल्ला एंटरप्रेन्योर, हर बंदा बहुत परेशान है कि क्या किया जाए। तो आज की वीडियो में, जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा, मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ 5 इस तरह के बिज़नेस जो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यस, आपने ठीक सुना, 5 बिजनेसेस दैट यू कैन स्टार्ट विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। उस बिज़नेस के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास बिज़नेस, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास बिज़नेस आता है दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग एक इस तरह का मार्केटिंग ट्रैक है जिसके अंदर आप किसी का प्रोडक्ट, किसी की आप बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अब आईफोन 12 प्रो मैक्स रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो आप आईफोन 12 प्रो मैक्स ख़रीदना हर बंदे ने है, ठीक है, हर बंदे की पहुंच में पहुंचना है, आपको पता है। आप उसकी मार्केटिंग का ज़िम्मा अपने सर पे ले लेते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डिफरेंट तरह पे आप उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या आप आईफोन 12 प्रो मैक्स की जो है आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और उनसे कुछ चार्जेस ले रहे हैं। और ये इस तरह का बिज़नेस है जिसके अंदर आप एक प्रॉपर टीम बना के और इसको मिलियन बिलियंस तक लेके जा सकते हैं। यस, मिलियन बिलियंस तक आप ये बिज़नेस लेके जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड बिज़नेस जो हमारे सामने आता है दैट इज़ इंश्योरेंस एडवाइजरी एजेंट। यस, इस सिचुएशन के अंदर, कोविड की सिचुएशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस बढ़ा है वो है इंश्योरेंस बिज़नेस। इंश्योरेंस बिज़नेस इसलिए बढ़ा है कि लोगों को अपनी लाइफ की वैल्यू समझ आई है कि उनकी लाइफ की वैल्यू है क्या, दर हकीकत उनकी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, और वो क्या इस तरह का कर सकते हैं कि उनके होने या ना होने के बाद जो है उनकी फैमिली को एक बैकअप सपोर्ट मिल सके। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों इंश्योरेंस की ज़रूरत हर बंदे को है। आपके पास अगर गाड़ी है, आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस लाजमी करवाई होगी कि अगर कोई इंसिडेंट आता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी गाड़ी या तो ठीक करवा के देगी या आपको न्यू लेके देगी। इसके अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ी कंपनी हमारे सामने आती है दैट इज़ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि 42 ईयर से वर्किंग कर रही है और ना जाने कितने ही हज़ारों लाखों के हिसाब से लोगों को उनकी वजह से लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं। वो किस तरह कि अगर एक बंदे ने इंश्योरेंस करवाई है अपनी, ठीक है, अल्लाह करे कि उसका प्लान कंप्लीट हो और वो अपने सारे पैसे खुद ही ले, लेकिन इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक पानी का बुलबुला है जो जब चाहे फट जाए। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी पीछे से फैमिली को बैकअप सपोर्ट मिलती है, ठीक है, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्लान उनको वो पैसे भी मिलते हैं जो उनको उनका प्लान कंप्लीट करने के बाद, पैसे देने के बाद मिलते थे। सो इंश्योरेंस एडवाइजरी एजेंट का जो काम है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, पीक पे इस टाइम इन 5 बिज़नेस के अंदर जो सबसे पीक बिज़नेस है दैट इज़ इंश्योरेंस एडवाइजरी एजेंट। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर आपने एक लोगों को प्लान दे के एक नेकी करनी है। इसके अंदर आप अपने जहन में ये ना लाएं कि आप उसके अंदर से कोई पैसे कमाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने जहन में ये चीज़ें लाएंगे तो आपके अंदर एक हेजिटेशन और एक गिल्ट सा रहेगा। आप ये गिल्ट और हेजिटेशन अपने अंदर क्यों रख रहे हैं? आपको चाहिए कि आप इसको फ़ख्र से एक बात करें, फ़ख्र से अगले को प्लान दें कि ये मेरा फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा फ़ायदा है। फिर आपकी बात करने का तरीका, वे ऑफ टॉक आपका जो है बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस तरह का होगा जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। ओके, नाउ थर्ड चीज़ जो हमारे सामने आती है दैट इज़ डिजिटल रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का एक ऐसा बिज़नेस है जो सदाबहार बिज़नेस है, और पर आजकल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोग जो है इंडिविजुअली डायरेक्ट जाके फिज़िकली एक दूसरे को मिलने से गुरेज कर रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं डिजिटल रियल एस्टेट की तरफ, जैसा कि ज़मीन.com है, अपनाघर.com है। ये दोनों ऐसे वेबसाइट्स हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन चीज़ें सेल परचेज़ कर सकते हैं। तो आप भी एक डिजिटल रियल एस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आपने क्या करना है, आप एक सिंपल सी आपको मैं मिसाल देता हूँ कि आपने 5 किलोमीटर का रेडियस सेट करना है, अपनी गाड़ी को, बाइक को किक मारनी है, गाड़ी को सलफ मारनी है, क्योंकि पैदल आप कर नहीं सकते, क्योंकि आजकल के नौजवान इतना पैदल चल नहीं सकते। गाड़ी को आपने सलफ मारी, बाइक की आपने किक मार दी, अपने घर से आप बाहर निकल गए। 5 किलोमीटर का रेडियस आपने टोटल देखना है, और उसके अंदर आपने ये चीज़ देखनी है कि आपकी कौन सी न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं, कौन से न्यू घर बन रहे हैं, और वल्ला कौन से अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब एक अपार्टमेंट बन रहा है, एक बंदा आप उनके पास किया, आपने जाके डिस्कस किया है कि जी आप कितने अपार्टमेंट्स बना रहे हैं और कितने यार्ड्स का, कितने स्क्वायर फीट्स का आपका जो है एक अपार्टमेंट है, और क्या आपकी इसकी आस्किंग है और कहाँ तक आप इसको देंगे।
तो वो आपको हर चीज़ बता देंगे कि जी हमें ये अपार्टमेंट है, ये हमारी सिचुएशन है, सारी हर चीज़ आपको जो है इन्वेंट्री सामने आ जाएगी आपके। आपने क्या करना है, अब आपने ऑनलाइन करनी है इसकी मार्केटिंग। ऑनलाइन आप यूट्यूब, आज के दौर में बिज़नेस करना इज़ वेरी ईजी, इतना इजी है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है आज के दौर में बिज़नेस करना। आप ऑनलाइन उसकी मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ब्ला ब्ला हर जगह पे उसकी मार्केटिंग कर देंगे। अब क्या होगा कि आपको आपकी लीड्स भी मिल गई, क्लाइंट्स भी मिल गया आपको, और आपको वो बंदा भी मिल गया जिसमें सेल करनी है। आपका क्या काम है, इन दोनों को सिर्फ मिलवाना। इन दोनों को आप मिलवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचते हैं तो पाकिस्तान में इस टाइम जो कमीशन चल रहा है उसका प्रॉपर्टी एजेंट का, दैट इज़ 2%। मतलब 1 करोड़ की आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 2 लाख आपके। ओके, अब 2 लाख ना लें, अब 1.5% चार्ज करें 1.5 लाख में। मार्केट में अपना नाम बनाएं एक दफ़ा मार्केट में आपका नाम बन गया, फिर आप उसको 2.5% भी चार्ज करेंगे, लोग आपके पास ही आएंगे क्योंकि उनको पता है कि ये मार्केट में एक अच्छी चीज़ और रिलायबल चीज़ सेल करता है। ठीक है, आपने उनसे कमीशन ले ली, दूसरी साइड से आपने कमीशन ले ली, दोनों साइड से आपकी कमीशन आ गई जी 1 करोड़ के पीछे 3 लाख रुपया। अब आपने क्या करना है, अब आपने साथ रेंट का भी स्टार्ट कर देना है। अब कमर्शियल जो पाकिस्तान में इस टाइम रेंट चल रहा है दैट इज़ फुल रेंट, कि अगर आपने किसी ने प्लाजा लिया, आपसे एक फ्लोर लिया, 1 लाख रुपया उसका मंथली रेंट है, तो आपको 1 लाख कमीशन देगा। आप 1 लाख ना चार्ज करें उससे, आप 70,000 चार्ज करें, एकदम मार्केट में अपना नाम बनाएं। और अगर आप रेजिडेंशियल करते हैं रेंट आउट तो वो जो है 50% होता है। फॉर एग्जांपल 50,000 का आपने अगर कोई घर दिया रेंट पे तो 25,000 आपका उसमें बन गया। इसमें आपके लिए बहुत बड़ी, और ज़मीन.com, अपनाघर.com एंड ऑल, बहुत ये जो सारी कंपनीज़ हैं ये इसी तरह ऊपर आई हैं। और 4th चीज़ जो हमारे सामने आती है दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग भी आपकी 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि आप टाइम्स देख लें, आपने उस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जाना जो आपको कहते हैं कि आप पहले पैसे दें। आपने उस नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ जाना है कि आपने किसी का एक, फॉर एग्जांपल कि आपने 1000 की कोई चीज़ खरीदी है, उसका आपको चीज़ मिले, कोई प्रोडक्ट मिले 1000 का, आपको प्रोडक्ट अच्छी लगे, आप आगे जाके लोगों को रिकमेंड करें, फिर वो लोग उनमें से जो प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके, फॉर एग्जांपल कि आप 1000 की ही लोग आगे खरीदेंगे और उसका जो है 20% 10% आपके अकाउंट में आ जाएगा कि आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट खरीदनी है, फिर आपने लोगों को बताना है, लोग खरीदेंगे और उसकी आपको परसेंटेज आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये बिज़नेस एक इस तरह का है जिसके अंदर आपकी प्रॉपर टीम बनती है और आपकी ग्रोथ रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। 5th चीज़ जो हमारे सामने आती है दैट इज़ डिजिटल कोचिंग। कोचिंग हम अकेडमीज़ में जाते थे, स्कूल्स में जाते थे, लेकिन आजकल अकेडमी, स्कूल, हर चीज़, ख्वाह वो सिंगिंग का हो, रेसिंग का हो, स्विमिंग का हो, टीचिंग का हो, हर चीज़, हर कोचिंग सेंटर जो हैं वो बंद है। ठीक है, तो आप डिजिटल कोचिंग स्टार्ट करें, लोग दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आप चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, जिधर मर्जी आप चले जाएं, आप देखेंगे कि लोगों ने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, अपने पेजेस बनाए हुए हैं, अपनी आईडीज़ हैं लोगों की, जिसके अंदर वो लोगों को डांसिंग सिखा रहे हैं, लोगों को जो है वो स्विमिंग सिखा रहे हैं, लोगों को जो है रेसिंग सिखा रहे हैं, लोगों को फुटबॉल सिखा रहे हैं, स्नूकर सिखा रहे हैं, हर चीज़ सिखा रहे हैं। आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसको लेके सामने आएँ। पहले दौर में, अब एक मिसाल है कि आप जो टीचिंग है, टीचिंग भी डिजिटल आ चुकी है। पहले दौर में अब आपके पास एक बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, वो फॉर एग्जांपल आपको 500 रुपीज़ देते थे और 20 बच्चे आए तो आपको कितना इकट्ठा हुआ, 10,000 ओनली। अब जो है डिजिटली आप पर स्टूडेंट जो है 20 to 30,000 चार्ज कर सकते हैं। 20,000 अगर आपने चार्ज किया फॉर एग्जांपल, और आपके पास वही जो पहले आपके पास आए थे स्टूडेंट्स, वही आपके पास अब 20 स्टूडेंट्स आए हैं, 4 लाख रुपया मंथली आप कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस तरह के मज़ीद आइडियाज़ आने लगे हैं और मज़ीद आपको बताते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।